हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। एंड यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 है प्लानिंग एंड प्रोग्राम डिजाइन। ये एज पर द डिप्लोमा सिलेबस है। हमारा जो फर्स्ट यूनिट थी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, मसल रिस्पॉन्स, एनर्जी सिस्टम एंड बेसिक लॉ ऑफ ट्रेनिंग। तो ये हमारा कवर हो चुका है। नाउ हम प्लानिंग एंड प्रोग्राम डिजाइन की बात करेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, हम थ्योरीज ऑफ प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, ट्रेनिंग सेशंस, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस एंड द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल्स, इन सब की बात करेंगे। जो हमारी फर्स्ट चीज आती है डेफिनेशन, द थ्योरी एंड ऑफ द प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। जो मेरी ट्रेनिंग की प्लानिंग होती है हम कैसे करते हैं। अगर हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन में आएगा कि एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक प्रॉपरली फॉलो किया जाने वाला अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग प्लान, अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या ट्रेनिंग के उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका स्केड्यूल करते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशंस को एक लंबे समय के लिए, टू इंश्योर अल्टीमेट गोल क्या था हमारा कि हमारी पीक परफॉर्मेंस अचीव हो सके। कब? एट द राइट मोमेंट या फिर एक स्पेसिफिक कंपटीशन के टाइम। राइट मोमेंट हमारा कब होगा? जब हमारा मेन कंपटीशन होगा। अभी किस चीज पे बेस करता है? ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या थ्योरीज पे बेस करता है। किसकी क्या होती है? जैसे कि अडेप्टेशन, ओवरलोड, रिकवरी एंड प्रोग्रेशन एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी जैसे हमने यूनिट 1 में बहुत सारे लॉज पढ़े थे, वो सारे चीज क्या हो जाते हैं? साइंटिफिक थ्योरीज। देन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग करते क्यों है? क्या क्या नीड है हमें ट्रेनिंग में प्लानिंग की? सबसे पहली चीज है टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग और अंडरटेकिंग। अब हम इसको हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पे सर्कल बना के लिख देंगे पर्पस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवॉइड ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग, ताकि हम बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग ना करें जिससे हमें इंजरी और फटीग होने के चांसेस हो जाए, और हम बहुत कम भी ट्रेनिंग ना करें जिससे हमारी बॉडी में एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ना अचीव हो सके। देन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे बना के इंश्योर सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन। सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि हम एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े रादर देन कि हमने फर्स्ट ए से सीधे सी पे जंप करी। सब ए पे जाएंगे, देन बी पे जाएंगे, देन सी पे जाएंगे। देन टारगेट कंपटीशन रेडीनेस, हमें अपने कंपटीशन के लिए रेडी रहने में हेल्प करता है। देन फोर्थ इज ऑप्टिमाइजिंग रिकवरी साइकिल। जो हमारी रिकवरी साइकिल है हम उसको ऑप्टिमाइजली अच्छी तरीके से फॉर्म कर सके ताकि हमारी प्रॉपर रिकवरी हो। तो ये बात कर ली हमने ट्रेनिंग प्लान की कि हम ट्रेनिंग प्लान क्या होता है एंड उसकी क्या पर्पस होता है। नेक्स्ट आता है कोर कंसेप्ट्स इन प्लानिंग थ्योरी। क्या क्या कोर कंसेप्ट्स होते हैं जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, कोई भी थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं फॉर दी ट्रेनिंग। सबसे पहली चीज आती है प्रियोडाइजेशन। प्रियोडाइजेशन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पनसेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, इंडिविजुअलाइजेशन। दीज आर दी बेसिक कोर कंसेप्ट जो हमें ध्यान रखना होता है कभी भी हम अगर ट्रेनिंग की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा? प्रियोडाइजेशन। जो हमारा पूरा ट्रेनिंग प्लान है उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एक ये हमें हमारा एक कंपटीशन है कि हमारा एक कंपटीशन आने वाला है, सो हम उस कंपटीशन के लिए एक पूरे साल को किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो साइकिल जो हमारी एक वीक की है, हम उसका फॉर्मुलेट करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। देन मीसो साइकिल जो कि हमारी 4 से 6 वीक की होती है। देन मैक्रो साइकिल जो सबसे बड़ी होती है वो 1 साल की होती है। देन इसमें मैंने आपको सेम चीज बताई, पीरियडाइजेशन जो होता है कि हम पूरे एक ट्रेनिंग टाइमलाइन को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट फेजेस। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर सके अपनी परफॉर्मेंस को और मिनिमाइज कर सके इंजरी के रिस्क को। इसकी कौन कौन से फेज है? मैक्रो, मीसो, माइक्रो। मैक्रो सबसे बड़ा होता है 6 to 12 मंथ, मीसो 3 to 6 मंथ जो कि हमारा स्ट्रेंथ फेज होता है। देन हमारा माइक्रो विच इज वीकली और डेली प्लान। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर कॉम्पोजिशन। सुपर कॉम्पोजिशन क्या होता है? जब हम एक ट्रेनिंग लोड देते हैं उसके बाद हमारी बॉडी फटीक में जाती है और उसके बाद हम रिकवर करते हैं और उसके बाद हम स्ट्रॉन्गर तरीके से और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, दैट इज नोन एज सुपर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस है, हमने ट्रेनिंग करी,
ट्रेनिंग करने के बाद हमें थकावट हुई, दैट इज फटीग। फटीग के बाद हमने रिकवरी ली, रिकवरी के बाद हमने उससे और अच्छा परफॉर्म किया। तो जो ये हमने और अच्छा परफॉर्म किया, ये वाला एरिया जो है ये हमारा सुपर कॉम्पनसेशन हो गया। इसके स्टेजेस क्या है? ट्रेनिंग, फटीग, रिकवरी एंड कॉम्पनसेशन, रिटर्न टू द बेसलाइन और इम्प्रूवमेंट। देन आता है प्रोग्रेसिव, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी, वॉल्यूम या कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। सपोज एक बास्केटबॉल प्लेयर है तो मैं सबसे पहले उसको बॉल पकड़ना सिखाऊंगी, देन मैं उसको बॉल को ड्रिबल करना सिखाऊंगी, देन मैं उसके बाद एक उसको शूट करना सिखाऊंगी, देन उस पर मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लाऊंगी कि ले अप मारना सिखा रहे हैं, जंप शॉट मारना सिखा रहे हैं। दैट इज द प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसका टर्म कॉम्प्लेक्सिटी से मैंने आपको बताया। देन वॉल्यूम, कि हम कितनी देर तक उसको ट्रेनिंग करा रहे हैं। इंटेंसिटी, हम कितने एफर्ट से ट्रेनिंग करा रहे हैं और उसकी धीरे धीरे हमें इंटेंसिटी या वॉल्यूम बढ़ानी है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पोर्ट स्पेसिफिक नीड, जो भी हमारा स्पोर्ट है उसकी नीड, उसकी क्या क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस कराना और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्लान डेवलप करना। डिफरेंट ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस एथलीट्स वर्सेस पावर एथलीट्स, जो भी सपोज प्लानिंग क्या करनी है, अगर हमारा एंड्योरेंस एथलीट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, अगर हमारा पावर एथलीट है तो हमें पावर एथलीट के अकॉर्डिंग हमारी थ्योरी को प्लान करना है। देन इंडिविजुअलाइजेशन, की एथलीट की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या उसकी रिकवरी की एबिलिटी और उसकी इंजरी की हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी ट्रेनिंग को प्लान करना। देन आता है टाइप्स ऑफ प्लान। सो ये अभी मैंने जो चीज़ बताई थी उसी चीज़ को एक मैंने टेबल फॉर्मेट में डाल दिया। ऐसे आप एक फॉर्मेट बनाने के बाद एक्सप्लेन करेंगे तो एक बहुत ही इफेक्टिव वे में एग्जामिनर को चेक करने में कन्वीनियंट होता है। सो एनुअल प्लान, दैट इज नोन एज मैक्रो प्लान। ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ओवरऑल ट्रेनिंग एंड कंपटीशन स्केड्यूल, एग्जांपल फुल फुटबॉल सीजन प्लान। देन मीसो जो बीच वाली होती है, दैट इज 4 to 6 वीक। गोल स्पेसिफिक ब्लॉक्स होता है, ये प्री सेशन स्ट्रेंथ मीसो साइकिल होती है। देन माइक्रो प्लान जो 5 से 7 दिन या 1 वीक की होती है, इसमें वीकली स्किल या फिटनेस स्प्लिट करते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, कि किस टाइप की हमें प्लानिंग्स होती हैं और हम उस प्लान को बनाते कैसे। सो प्लानिंग हमारी जो होती है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व करती है? हमें डिजाइन करना है। क्या डिजाइन, क्या चीज करेंगे? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि सिस्टमैटिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो, जो कि हेल्प करे हमारे एथलीट की पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने में। कब? एट द राइट टाइम, जब उसका मेन कंपटीशन हो। तो हम वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, वो डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एथलीट की पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर सके। कब? ताकि राइट टाइम पे वो अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सके। दीज प्लान्स आर मेड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, गोल्स एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन। ये जो प्लान्स हमारे किन चीज़ों पे बेस होते हैं कि कितना टाइम बचा है, क्या हमारा गोल है और किस टाइप का कंपटीशन है। सपोज हमारा ड्यूरेशन, हम ओलंपिक्स टारगेट कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है कि हमने ओलंपिक टारगेट किया, उसका ड्यूरेशन हर 4 साल में होते हैं। एंड कंपटीशन लेवल क्या हो गया हमारा? इंटरनेशनल लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान। सो क्या क्या हमारे टाइप्स है? एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं हम, उसके बाद देखा जाए तो एनुअल प्लान कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो साइकिल। सो सबसे पहले हमने इसमें बात करी शॉर्ट टर्म, जो हमारी 1 दिन से 4 वीक्स होती है। सो ये फोकस करती है स्किल पे, टेक्निक पे और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पे। तो ये बिकॉज स्टार्टिंग की है तो हम इस पे छोटी छोटी स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्निक्स पे काम करेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल, हमने एक वीकली ट्रेनिंग प्लान डेवलप किया कि एक हफ्ते हम क्या करेंगे, उसमें क्या क्या डेली ड्रिल्स हमको इनपुट करनी है और उसके साथ साथ इंजरी और रिहैब की प्लानिंग करेंगे। एग्जाम्पल, टैक्टिकल ड्रिल्स, कंपटीशन प्रेप्स एंड फिटनेस टेस्टिंग। देन आता है हमारा मैक्रो साइकिल, दैट इज एनुअल प्लान, जो हमारी 6 से 12 महीने का होता है। इसमें हमारी ऑल द ट्रेनिंग फेजेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रिपरेशन, कंपटीशन एंड ट्रांजिशन। इन सबको मिला के हमारी एक साइकिल बनती है। सो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? मीसो साइकिल, जिसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड टेपरिंग होगी। देन कॉम्पिटिशन की क्या डेट है और हमारी कब पीक परफॉर्मेंस अचीव करना है, जैसे एन एंटायर बास्केटबॉल सेशन फ्रॉम जुलाई टू मे। देन आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म में हम जब मल्टी ईयर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सेम बताया कि हम ओलंपिक्स टारगेट कर रहे थे, तो इसमें हमें मल्टी ईयर्स तक भी हमारी ट्रेनिंग को प्लान करना पड़ेगा, जैसे 2 to 4 ईयर्स। ये डिजाइन करते हैं लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट को,
जहाँ पे हम एलीट एथलीट्स की बात करते हैं। इसमें कैसा होता है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स हो गए, इसमें हम ग्रेजुअली स्किल, फिटनेस एंड साइकोलॉजिकली डेवलप करते हैं चीज़ों को। देन आता है हमारा क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमें एक प्लान, ट्रेनिंग प्लान को बनाने में। सो हमें स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। सबसे पहला है नीड एनालिसिस, कि हमें क्या नीड है, एथलीट की क्या करंट की नीड है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कि अंडरस्टैंड एथलीट्स करंट फिटनेस की, क्या उसकी करंट में फिटनेस है और क्या उसको स्पोर्ट स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए और उसका क्या गोल है। एग्जाम्पल हमारे उसके क्या क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे, फिटनेस टेस्ट यूज़ करेंगे, मैच का एनालिसिस करेंगे और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। सो ये हमने नीड एनालिसिस कर लिया। देन उसका ऑब्जेक्टिव, कि क्यों, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और उसका क्या आउटकम होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल है, उसका VO2 मैक्स इंप्रूव करना है या फिर हमें कोई टूर्नामेंट जीतना है। देन थर्ड इज टाइम फ्रेम सिलेक्शन, चूज शॉर्ट टर्म, एनुअल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द गोल एंड इवेंट। कि आपको टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना है कि किस टाइप का टूर्नामेंट है, ओलंपिक गेम्स है, नेशनल्स है जो कि हर साल होते हैं, या फिर कोई स्टेट चैंपियनशिप है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर एनुअली साइकिल्स को प्लान करना पड़ेगा। देन फोर्थ स्टेज आती है कि पीरियडाइजेशन ऑफ मॉडल सिलेक्शन, कि हमें कौन सा पीरियडाइजेशन यूज करना है। इसमें हम देख सकते हैं लीनियर, दैट इज सिंगल, देन आता है डबल, देन आता है मल्टीपल। अब लीनियर या सिंगल क्या होता है, जब साल में एक ही बार कंपटीशन होता है। डबल में होता है जब एक साल में दो बार कंपटीशन होते हैं। मल्टीपल जिसमें एक साल में दो से ज्यादा बार कॉम्पिटिशन आते हैं। तो हमें वो वाला मॉडल चूज करना पड़ेगा। देन आता है क्रिएट द मैक्रो साइकिल। उसके बाद हमें एक ईयरली लेआउट तैयार करना है जहाँ पे हमारी जनरल प्रिपरेशन, स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड कंपटीशन रेस्ट फेजेस को डिवाइड करना है। देन हम अपनी मीसो साइकिल्स को डेवलप करेंगे, जो हमारी वीकली मंथली साइकिल्स हैं। उसमें हमें जैसे एग्जांपल हाइपरट्रॉफी फेज को हमें डेवलप करना है, या फिर अपने स्प्रिंट ड्रिल्स को डेवलप करना है, या फिर हमारे एरोबिक बेस को इम्प्रूव करना है। देन आता है हमारा मैक्रो साइकिल। सो मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। तो ये लाइन से होगी, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, देन मिडिल वाला एंड देन द लोअर वन, जहाँ पे हमने डेली वीकली वर्कआउट्स को इंक्लूड करना है, जैसे वार्म अप, मेन सेशन एंड कूल डाउन। जो हम डेली डेली वर्कआउट्स करते हैं उसका एक साइकिल बनाना है। देन इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग टूल्स। अब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं बट हमें ट्रैक भी तो करना है। सो हमें अपनी रिकवरी ट्रैक करना है, हमें अपने लोड का मैनेजमेंट ट्रैक करना है ना, हमें उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना है। देन उसको, अब ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद हमें उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, फीडबैक। कि हमें एडजस्ट करना है कि क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक एथलीट को फीडबैक चाहिए उसके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, और क्या क्या इंटरप्शंस हो रहे हैं जैसे कि इंजरी को भी चेक करने के लिए और उसको रिहैब करने के लिए। सो ये इसकी 9 स्टेप्स हैं। पहले नीड एनालिसिस क्या है, डिफाइन करें ऑब्जेक्टिव को, टाइम फ्रेम सिलेक्शन, पीरियडाइजेशन मॉडल। देन आता है हमारा क्रिएट द मैक्रो साइकिल, ब्रेक इनटू द मीसो साइकिल, देन डिजाइन माइक्रो साइकिल, इंक्लूड मॉनिटरिंग टूल्स एंड लास्ट इज एडजस्ट एज अ नीडेड। दिस इज नोन एज फीडबैक। देन हमारा आता है कि ट्रेनिंग सेशंस क्या होते हैं। तो ट्रेनिंग सेशंस क्या होते हैं, वो एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड पीरियड होता है जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी डिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं, टू स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट, क्या फिटनेस या फिर स्पोर्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड। ये टिपिकली 40 मिनट या 45 मिनट से 120 मिनट का होता है, दैट इज 2 आवर मैक्सिमम। और ये अकॉर्डिंग टू एथलीट गोल हम लोग प्लान या गोल स्पोर्ट रिलेटेड ट्रेनिंग साइकिल्स को डेवलप करते हैं। जैसे हम जो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वार्म अप करते हैं, देन हम मेन ट्रेनिंग पे जाते हैं, देन हम कूल डाउन पे जाते हैं, देन हम कोचेस ये या अपने सीनियर मेंटर्स से फीडबैक लेते हैं। सो इस चीज को मैंने टेबल फॉर्मेट में भी समझाया हुआ है कि एक ट्रेनिंग सेशन आपको डेवलप करना है। सबसे पहले वार्म अप 10 से 15 मिनट का, जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, माइंड को प्रिपेयर करता है, जैसे जॉगिंग, मोबिलिटी ड्रिल एंड डायनेमिक स्ट्रेचेस। देन हम मेन पार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे 40 मिनट्स से 60 मिनट्स का होता है, जहाँ पे हम डेवलप करते हैं हमारी फिटनेस और स्किल्स को, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, टेक्टिकल ड्रिल्स एंड कंडीशनिंग को। देन हमारा कूल डाउन पार्ट आता है जहाँ पे 5 से 10 मिनट का होता है, जहाँ पे रिकवरी और रिड्यूस करते हैं सोरनेस को, जैसे लाइट जॉगिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स को। देन 5 मिनट्स फॉर द फीडबैक,
कि हम अपने प्लान को इवेल्युएट करेंगे, हम कोच और एथलीट से डिस्कशन एंड नोट्स लेंगे। सो एक हमारा ये डेली का ट्रेनिंग सेशन हो गया। देन आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन। किस टाइप्स के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं? जैसे फर्स्ट इज टेक्निकल सेशन। टेक्निकल सेशन बात करता है हमारे स्किल ड्रिल की, फॉर्म करेक्शन का एंड बायोमैकेनिक्स की, हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या बेस्ट मेथड होगा, क्या करेक्शन चाहिए हमको, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स की। एग्जाम्पल शूटिंग ड्रिल्स इन बास्केटबॉल की, आपका फॉलो थ्रू हैंड प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपकी बॉल रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका पावर जनरेट एक वन साइडेड तो नहीं हो रहा, प्रॉपर आपका स्टांस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? टेक्निकल सेशन में। देन आता है टेक्टिकल सेशन। टेक्टिकल सेशन हमारी गेम रिलेटेड अवेयरनेस होती है, हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा है। एग्जाम्पल डिफेंसिव शेप इन फुटबॉल, कि हम किस टाइप का डिफेंस यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल बास्केटबॉल में हम जोन डिफेंस कर रहे हैं या फिर हम मैन टू मैन डिफेंस कर रहे हैं। देन आता है फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग में क्या क्या जो हम डेली हर मॉर्निंग में कंडीशनिंग करते हैं, एक दिन हम स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, कभी हम एंड्योरेंस डेवलप कर रहे हैं, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हम डेवलप करें, दैट इज कम्स अंडर द फिजिकल कंडीशनिंग। एग्जाम्पल इंटरवल ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट आता है मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग क्या होती है? जो फोकस करती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, विजुअलाइजेशन टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक, ये सारी हमारी हेल्प करती है मेंटल ट्रेनिंग को डेवलप करने में। एग्जाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेंटल रिहर्सल। देन ये हमने बात कर ली किस किस टाइप की ट्रेनिंग सेशन होते हैं, टेक्निकल, टेक्टिकल, फिजिकल एंड मेंटल। एक अब हमने बास्केटबॉल रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेशन इसमें बता दिया है कि 10 मिनट्स का डायनेमिक वार्म अप है जहाँ पे हम लेडर एंड स्ट्रेचेस किए। देन 20 मिनट का शूटिंग फॉर्म एंड फुटवर्क हो गया। देन 20 मिनट्स का 3 on 3 हाफ कोर्ट मैच हो गया, दैट इज कम्स अंडर टेक्टिकल। देन 5 मिनट्स कूल डाउन हो गया जहाँ पे फॉर्म ऑफ रोलिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। देन फिफ्थ इज कोच फीडबैक एंड एथलीट जर्नलिंग। सो एक हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बना दी। तो हमें एग्जाम में ऐसे चीजों के साथ साथ एक एग्जाम्पल्स भी देने हैं अपने अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेसेस क्या होती है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जहाँ पे हम डेवलप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को, जो कि एथलीट की अच्छी परफॉर्मेंस को रीच करने में हेल्प करता है। तो रीच एथलीट परफॉर्मेंस थ्रू प्लान प्रोग्रेशन ओवर मंथ और अ ईयर, लंबे समय तक किसी भी प्लेयर को हेल्प करता है अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस करने में एंड अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में। सो क्या की फेजेस हैं? सबसे पहले हम कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले आता है फंडामेंटल स्टेज, जहाँ पे बच्चा 6 से 10 साल का होता है, जहाँ पे हम उसकी फोकस करते हैं बेसिक मोटर स्किल्स पे। जैसे हम फन बेस्ड गेम्स उनको खिलाएंगे, ना कि सीधे अच्छी डिफिकल्ट स्किल्स सिखाएंगे। एग्जाम्पल जंपिंग, स्किपिंग, throwing and catching, these are the basic motor skills जहाँ पे हम डेवलप करेंगे with the help of fun game। जहाँ पे बात कर रहे हैं हम 6 से 10 साल के बच्चों की। देन लर्निंग टू ट्रेन, अब बच्चा ट्रेन करने के लिए लर्न कर रहा है, जहाँ पे एज है 10 से 12 साल। फोकस है कि हम स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल सिखाएंगे और अब हम उसको इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग की ड्रिल से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल ड्रिबल सिखाना, फुटवर्क सिखाना। देन नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग टू ट्रेन, अब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या कहता है कि लर्निंग टू ट्रेन था, अब यहाँ पे ट्रेनिंग टू ट्रेन है। यहाँ पे उसकी एज है 12 से 16 साल, जहाँ पे हमारा फोकस है एरोबिक बेस बनाने में, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी टेक्निक्स को रिफाइन करने के लिए अच्छी तरीके से, वो ट्रेनिंग अच्छे से करे, उसकी टेक्निक सही हो। यहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पीरियोडाइजेशन से, मतलब जो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान है वो डिफरेंट डिफरेंट हम पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिटरी एंड ट्रांजिशन फेज। एग्जाम्पल वेट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग। देन आता है ट्रेनिंग टू कम्पीट, अब हमें ट्रेनिंग टू ट्रेन कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें उसको कम्पीट कराना है। एज है 16 to 18, तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हम कंपटीशन टेक्टिक्स पे ध्यान दें, उसकी पोजीशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स पे ध्यान दें। पोजीशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, सपोज एक बास्केटबॉल प्लेयर है तो पावर फॉरवर्ड की ट्रेनिंग अलग होगी, पॉइंट गार्ड की अलग होगी, शूटिंग गार्ड की अलग होगी, सेंटर की अलग होगी। तो हमें पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो खेलता है उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करानी है। देन उसका लोड मैनेजमेंट करना है ताकि एंड उसकी साइकिल, पीक साइकिल अचीव हो सके। एग्जाम्पल प्री मैच सिमुलेशन एंड ओपोनेंट्स एनालिसिस, मतलब सिमुलेशन क्या होता है कि हमें मैच की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना,
एंड अपोनेंट्स को एनालाइज करना कि वो कैसे खेल रहे हैं। देन आता है ट्रेनिंग टू विन। नाउ वी आर प्लानिंग कि वो टूर्नामेंट को जीते, वो जो भी कंपटीशन में जा रहा है उन चीजों को सीखे। तो अब उसका फोकस क्या है कि एथलीट अलीट परफॉर्मेंस हो। अब नॉर्मल एथलीट से वो अलीट लेवल का एथलीट हो चुका है, और उसका मेन टारगेट क्या है कि अपनी कंपटीशन को पे अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सके। तो उसके पर्सनलाइज प्लान्स बनाएंगे, हम उसको टेपरिंग करेंगे, हम उसकी रिकवरी ऑप्टिमाइज करेंगे। देन रिटायरमेंट एंड ट्रांजिशन। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब प्लेयर एज से ज्यादा हो जाता है एंड उसकी लेवल ऑफ फिटनेस एंड चीजें खत्म हो जाती हैं, तो उसका पोस्ट करियर आता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ स्किल, फिटनेस फॉर लाइफ एंड मेंटरिंग रोल्स एज अ कोच डिलीवर करने लग जाता है। देन लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान को आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स में फंडामेंटल, देन लर्न टू ट्रेन, देन ट्रेन टू ट्रेन, देन ट्रेन टू कम्पीट, ट्रेन टू विन एंड ट्रांजिशन एंड रिटायरमेंट। सो हम ऐसे बनाने के बाद अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। देन आता है इंटीग्रेटिंग ऑफ ट्रेनिंग सेशंस इन लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान। सो आपको अपने ट्रेनिंग सेशंस को लॉन्ग टर्म में कैसे इनबिल्ड करेंगे। हम अपने एथलीट के डेवलपमेंट स्टेज को देखेंगे कि क्या क्या इसकी साइकिल है, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो साइकिल। अब उसमें हम प्रिंसिपल्स को एड अप करेंगे कि प्रोग्रेसिव लोड, हम एकदम सडनली उस पर लोड ना दें, उसको प्रॉपर रिकवरी दें, उसका जो स्पोर्ट है उसके स्पेसिफिक हम ड्रिल्स कराएं, एंड हम लॉन्ग टर्म प्लान मतलब लंबे समय तक ट्रेनिंग कर सके, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिफरेंट डिफरेंट पीरियडाइजेशन में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक सॉकर प्लेयर ने अपने सेशन को प्लान किया है 15 मिनट्स वार्म अप एंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल, 20 मिनट्स में ड्रिबल एंड पासिंग स्किल्स, 20 मिनट्स स्मॉल साइडेड गेम, 5 मिनट्स कूल डाउन एंड फीडबैक। देन आता है मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं, तो हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे इंटेंसिटी, वॉल्यूम, टाइप। तो ये सब हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं। इन सबको हम कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे तोड़े मरोड़े ताकि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि एडजस्टिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन, कि जो आपके ट्रेनिंग सेशंस के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ इंटेंसिटी, ट्रेनिंग टाइप, इनको एडजस्ट करें और प्रोग्राम टू अचीव डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस एडाप्टेशन। और प्रोग्राम में इन सब ऐसा प्रोग्राम बनाए ताकि फिजियोलॉजिकल और आपकी परफॉर्मेंस को अडाप्टेशन हो सके, अच्छी परफॉर्म कर सके, टू इंश्योर दैट एथलीट प्रोग्रेस, अवॉइड प्लाट्यूज एंड रिड्यूस इंजरीज। सो इंश्योर करे कि जो एथलीट की प्रोग्रेस हो, अब उसका प्लाट्यू मतलब एक टीडीएम लेवल ना आए, एंड उसकी रिस्क ऑफ इंजरी को भी कम करे। सो दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल्स। अब हम ट्रेनिंग वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये टेबल हमने बनाया हुआ है ट्रेनिंग वेरिएबल्स का। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि एफर्ट लेवल होता है इस इंटेंसिटी का मतलब। एफर्ट लेवल जैसे कि हमने कितना लोड, कितने परसेंट, कितना स्पीड से और कितना मैक्सिमम हार्ट रेट की बात करेंगे। एग्जाम्पल, स्प्रिंटिंग एट 90% वर्सेस 70% एफर्ट। देन आता है वॉल्यूम, हमने कितनी देर तक उस चीज को किया। टोटल वर्क लोड की हम बात करेंगे, तब आता है हमारा वॉल्यूम। सेट्स इनटू रेप्स इनटू लोड और वर्सेस टाइम, जैसे 3 सेट्स ऑफ 10 रेप्स वर्सेस 5 सेट्स करा। देन फ्रीक्वेंसी की, हम कितना ऑफ एंड उस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, जैसे 3 वर्सेस 5 सेशंस अ वीक। देन ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ अ सेशन और एक्सरसाइज, हमने कितनी देर तक वो सेशन किया, जैसे 30 मिनट वर्सेस 90 मिनट। देन टाइप एंड मोड, कि नेचर ऑफ एक्सरसाइजेस क्या, एरोबिक है, एनारोबिक है, रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल, साइकिलिंग वर्सेस वेट ट्रेनिंग। देन रेस्ट एंड रिकवरी बिटवीन द सेट्स और सेशन, जैसे 30 सेकेंड्स वर्सेस 2 मिनट का रेस्ट। देन हम आते हैं टेम्पो वर्सेस स्पीड, कि रेट ऑफ मूवमेंट एंड जैसे फास्ट लिफ्ट वर्सेस स्लो और कंट्रोल लिफ्ट। देन ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज, की सीक्वेंस अफेक्ट्स द फैटी एंड द फोकस, जैसे एग्जांपल होगी पावर, फोर्स, देन स्ट्रेंथ। ये हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आपको इनको डिफाइन कर करके लिखना है। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टाइप, रेस्ट, टेम्पो, ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेस। देन आता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों इनको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब होता है कि हम इधर उधर एडजस्ट करना, चेंजेस करना, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन। इन वेरिएबल्स को हम क्यों मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हमारी अडेप्टेशन हो सके मैक्सिमाइज,
हमारी बॉडी में अच्छे से जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से अडेप्ट हो पाए और हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाए। देन प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग, हम ताकि बहुत एक्सट्रीम ओवर ट्रेनिंग ना करें जिससे हमारी मसल्स में या फिर हमारी बॉडी में इंजरी होने के चांसेस बढ़ सके। देन टारगेट स्पेसिफिक एनर्जी सिस्टम, किस टाइप की हमें एनर्जी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, हम उसी टाइप की एनर्जी सिस्टम्स को हम टारगेट करें एंड उसको ट्रेन करें। ऑप्टिमाइजिंग पीकिंग बिफोर कंपटीशन, कि हम अच्छे लेवल पे तैयारी करें, हम अच्छा परफॉर्म कर सके, और जब हमारा मेन कंपटीशन हो तब हमारी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हो। दैट इज ऑप्टिमाइजिंग पीकिंग बिफोर कंपटीशन। देन अवॉइड प्लेट्यूज, इंकरेज कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट, और हमारी प्लानिंग में बोरियत ना आए और हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सके। सो ये हमारे मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स का पर्पस है कि हमें क्यों मैनिपुलेट करने होते हैं। देन हमारा इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल दिया है इससे, ऑफ सीजन, प्री सीजन, इन सीजन एंड पोस्ट सीजन, कि हम ऑफ सीजन में हाइपरट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे। सो अगर और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि हम इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे। सो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हमें इंटेंसिटी कम रखनी पड़ेगी, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमें वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी। अब जब हम प्री सेशन की बात करेंगे तो हम पावर और स्पीड की बात करेंगे, यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमारी वॉल्यूम कम होती है। और इन सेशन में हमें मेंटेनेंस करना होता है, अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस है, वहाँ पे हमारी इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों मॉडरेट लेवल पे होगी। देन पोस्ट सीजन, यहाँ पे हमारी रिकवरी होती है जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों ही लो होती है। सो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा होगा पीरियोडाइजेशन। सो मिलते हैं